ये आपने देखा स्लाइड के बैकग्राउंड में साउंड प्ले हो रहा है। जैसे ही साउंड, हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फ्यूचर एस यूपी टेक्निकल पावर में। और मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ पावर पॉइंट में स्लाइड कैसे बनाई जाती है। तो स्लाइड, बेसिक स्लाइड जो बनाई जाती है एकदम बेसिक कंप्यूटर में, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये बताने के लिए लेके चलता हूँ मैं आपको अपने कंप्यूटर के मॉनिटर स्क्रीन पर। रुको जरा, सब्र करो। ये आप देख पा रहे हैं, ये हमारे कंप्यूटर की मॉनिटर स्क्रीन है और इसमें मैं सबसे पहले पावर पॉइंट को ओपन कर लेता हूँ। ये पावर पॉइंट ओपन हो गया। सबसे पहले ब्लैंक प्रेजेंटेशन को ले लिया। ओके, अब यहाँ पर कुछ आपको स्लाइड दिखाई दे रही हैं। जैसे मैंने पहली स्लाइड ले लिया। ओके, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे कोई भी नाम जिससे रिलेटेड, जैसे हमने ले लिया एनिमल से रिलेटेड मैं स्लाइड बनाने जा रहा हूँ। फिर इसके नीचे वाले बॉक्स में यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर बैच कोड नंबर कोई भी नंबर डाल देंगे और क्रिएटेड बाई करके कोई भी नाम डाल दिया। जैसे हमने अपना डाल दिया लकी सर। इसके बाद स्लाइड सॉर्टर वाली बटन में क्लिक करेंगे, ब्लैंक एरिया में क्लिक करेंगे, फिर कंट्रोल एम प्रेस करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड ले लेंगे। अगर ये विंडो नहीं दिखाई दे रही है तो आप यहाँ फॉर्मेट पे जाकर स्लाइड लेआउट पर जाएंगे तो ये विंडो आपको दिखाई देने लगेगी। सही पकड़े हैं। नेक्स्ट स्लाइड ले लिया। ओके, यहाँ पर जैसे हमने कोई भी टॉपिक ले लिया, जैसे हमने काऊ से रिलेटेड हमें स्लाइड बनानी है, हमने काऊ लिख लिया। नीचे वाले बॉक्स में काऊ से रिलेटेड जो भी, काऊ इज ए डोमेस्टिक एनिमल या पेट एनिमल, इस तरीके से हम इसमें स्लाइड बना लेंगे। तो इसमें हम लोग स्लाइड इस तरीके से बना लेते हैं। जैसे कि ये हम लोगों की स्लाइड पहले से बनी हुई है, हमने बना करके रखी है। शाबाश। इसको मैंने ओपन कर लिया। अब इसमें यहाँ पर स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट ये होता है। यहाँ पर बटन में क्लिक करेंगे, कोई एक स्टाइल लेंगे तो स्लाइड के बैकग्राउंड की फ्लाइंग स्टाइल चेंज होगी। एक स्लाइड में ऐसे क्लिक करके यहाँ से कोई एक स्टाइल लेंगे और यहाँ प्रेजेंट एनिमेशन से कोई एक स्टाइल लेंगे तो स्लाइड में अक्षरों की फ्लाइंग स्टाइल चेंज होगी। इस तरीके से हम लोग स्लाइड के बैकग्राउंड की और स्लाइड के अक्षरों की फ्लाइंग स्टाइल को चेंज कर लेते हैं। इसके बाद स्लाइड को F5 के माध्यम से शो करा लेते हैं। यहाँ नो कर देंगे, ये स्लाइड ऐसे शो होने लगेगी। अच्छी बात बोली। लेकिन बार बार आपको कीबोर्ड की बटन प्रेस करनी पड़ेगी या बार बार आपको माउस में क्लिक करना पड़ेगा। तो इस परेशानी से बचने के लिए स्लाइड को ऑटोमेटिक शो कराना मैंने आप लोगों को बताया है। देख लीजिए एक बार फिर से आप लोग कि स्लाइड को यदि आप ऑटोमेटिक शो कराना चाहते हैं तो यहाँ से स्लाइड शो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, फिर स्लाइड ट्रांजिशन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, ऑन माउस क्लिक का चेक मार्क हटा देंगे, ऑटोमेटिकली में चेक मार्क लगा देते हैं। इसके बाद यहाँ पर समय को 1 सेकंड का समय हमने ले लिया। 1 सेकंड का समय लेने के बाद यदि हम अप्लाई वाली बटन में क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट की गई सेटिंग सेलेक्ट की गई स्लाइड में शो होगी। और यदि अप्लाई टू ऑल वाली बटन में क्लिक करेंगे तो सभी स्लाइड में सेम सेटिंग शो होगी। मैंने अप्लाई टू ऑल कर दिया है। वाह। अब हम यदि स्लाइड को F5 के माध्यम से शो कराएंगे तो हमें कोई भी बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। स्लाइड अपने आप 1 सेकंड के बाद 1 सेकंड अपने आप स्लाइड शो होती रहेगी। इस तरीके से आप स्लाइड को ऑटोमेटिक शो करा सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ, यदि स्लाइड के जो भी है साउंड स्टाइल उसके बैकग्राउंड में देना है तो स्लाइड के बैकग्राउंड में साउंड को देने के लिए सबसे पहले यहाँ से स्लाइड शो वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, फिर स्लाइड ट्रांजिशन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से साउंड वाली बटन से कोई एक साउंड ले लिए, जैसे मैंने ब्रेकिंग ग्लास ले लिया। ब्रेकिंग ग्लास लेने के बाद यदि हम अप्लाई वाली बटन में क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट किया गया साउंड सेलेक्ट की गई स्लाइड में ही सुनाई देगा। और यदि अप्लाई टू ऑल में करेंगे तो सभी स्लाइड में सेम साउंड सुनाई देगा। और स्लाइड को F5 के माध्यम से शो करा लेते हैं, लेकिन मैं सबसे पहले इसकी वॉल्यूम कम कर देता हूँ, नहीं तो बहुत तेज साउंड सुनाई देगा, इसलिए इसकी वॉल्यूम मैंने कम कर दिया है। अब स्लाइड को मैं F5 के माध्यम से ऐसे शो कराऊंगा, नो करूंगा। ये आपने देखा स्लाइड के बैकग्राउंड में साउंड प्ले हो रहा है। जैसे ही साउंड स्लाइड को F5 से शो कराया साउंड सुनाई दे रहा है। जैसे स्लाइड चेंज हो रही है ये देखिए बराबर साउंड सुनाई दे रहा। इस तरीके से आप स्लाइड के बैकग्राउंड में साउंड को दे सकते हैं। इस तरीके से आप नॉर्मली स्लाइड को बना सकते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में। और भी आगे जो भी परेशानी यदि आपको हो रही है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा और आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।